नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस. दिस इज गौरव कुमार. Today we shall study coordinate geometry. As you know that this topic we have also studied in previous classes, that is ninth class. In ninth class we learned what does a Cartesian plane mean and how we can find the coordinates of a point in the Cartesian plane, and if we have to plot a given point in the Cartesian plane. We also learned that. Today we have to learn distance between two points in the Cartesian plane. So अगर हमारे पास कोई पॉइंट है P, हम उसे बोलते हैं मान लें, और एक्स वाई है, तो हम जानते हैं इसे हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, या इसका दूसरा नाम है एब्सिसा. एब्सिसा, ठीक है. और जो वैल्यू हमारी है इसे हम बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट, या हम इसे बोल देते हैं ऑर्डिनेट. ये नाम हमें ध्यान रखनी चाहिए, कई बार एक नंबर में हमसे ये नाम ही पूछ लेता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया. ठीक है. एक्चुअली इन दिस क्लास वी हैव टू स्टार्ट विद डिस्टेंस फॉर्मूला. ठीक. व्हाट डज डिस्टेंस फॉर्मूला मीन? Actually we have to find the distance between two given points using coordinate geometry. coordinate geometry का अदरवाइज तो हम किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को सिंपली हम स्केल से मेजर कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास डिस्टेंस पॉइंट है हमारे, वो बहुत दूर हैं और ये फिजिबल नहीं है कि हम सिंपली उन्हें मेजर करके उनके बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारी लाइफ में आते हैं. तो यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट्स. सो पहले पॉइंट मेरे पास क्या है, P है, और उसके कोऑर्डिनेट मैंने लिए हैं x1 y1, और दूसरा कोऑर्डिनेट है मेरे पास पॉइंट है मेरे पास Q, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 एंड y2, एंड आई हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम. मैंने जनरल लिए हैं, कल को इस फॉर्मूले का यूज करके हम इजीली डिस्टेंस निकाल लिया करेंगे. तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि जो P है, P से एक परपेंडिकुलर डाल दिया x एक्सिस पर. ठीक है. ऐसे Q से भी परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने x एक्सिस पर, और एक परपेंडिकुलर मैंने P से y एक्सिस पर डाल दिया. और इस पॉइंट P से ही मैंने QN, जो मेरी लाइन आई है, उस पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया है, जो QN को कहां पर मिलता है, R पर मिलता है. ठीक है. चूंकि ये जो आया है PR, ये परपेंडिकुलर है, तो आप देख सकते हैं कि PQR जो बन गया है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना है. ठीक है. जब ये राइट एंगल ट्राइंगल बना है तो यू नो दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. तो जब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो PQ मेरा क्या है, हाइपोटेनस बन जाता है. PR को मैं बेस मान सकता हूं और QR को मैं परपेंडिकुलर मान सकता हूं. तो अगर मेरे पास PR मुझे पता चल जाए और QR मुझे पता चल जाए, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आई कैन फाइंड PQ. तो अब मेरा जो पूरा कंसंट्रेशन रहेगा वो रहेगा PR और QR को फाइंड करने में. तो सवाल ये है, कैन आई फाइंड PR एज वेल एज QR? क्या मैं PR और QR निकाल सकता हूं जो सिचुएशन मेरे पास गिवन है? तो मैं कोशिश करके देखता हूं. मुझे जाना पड़ेगा वापस, जो पॉइंट P है, x1 y1 दिया हुआ है, कि x1 y1 एक्चुअली होता क्या है. x1 क्या है, x एक्सिस पे जो डिस्टेंस चली जाती है उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, दैट इज, या कहें कि P पॉइंट से हम y एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर डालते हैं, तो जो ये वैल्यू आती है हमारी, ये x होती है, x1. यहाँ पर x1 है तो x1 कहेंगे, अदरवाइज x होती है. तो ये वाली डिस्टेंस मेरी क्या है, x1. सिमिलरली अगर मैं Q पॉइंट की डिस्टेंस निकालता हूं, तो ये वाली डिस्टेंस मेरी आ जाती है x2. ठीक है. क्योंकि यहां से अगर परपेंडिकुलर मैं डालता हूं, तो ये वाली डिस्टेंस मेरी क्या हो जाएगी,
x2 हो जाएगी और ये x1। चूंकि ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल होता है, तो जो पैरेलल लाइंस की जो कंडीशन होती है उस कंडीशन की हेल्प से अगर ये x1 है तो ये भी क्या होगा, x1 होगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइन से आपस में तो रेक्टेंगल बन रहा है यहाँ पे। ऐसे ही ये मेरा जो डिस्टेंस है x2 है, तो ये भी मेरी x2 होगी। ये डिस्टेंस x2 है और ये मेरे पास डिस्टेंस आ गई है, इसे O कह सकते हैं। OM है मेरे पास x1, तो MN कितनी हो जाएगी, x2 माइनस x1। ये भी परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल है, ये भी मेरा परपेंडिकुलर बनता है, तो PR भी इसके बराबर आ जाएगी, दैट इज x2 माइनस x1। ठीक है। सिमिलरली P से हमने परपेंडिकुलर डाला है x एक्सिस पर, तो जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यही मेरी क्या है, y1। ऐसे Q से मैंने परपेंडिकुलर डाला है x एक्सिस पे, तो जो ये मेरी डिस्टेंस आती है ये मेरी क्या आती है, y2 आती है। ये y1 है तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। डिस्टेंस आमने सामने की डिस्टेंसेस क्या होंगी, बराबर होगी। ये y2 है, इसमें से y1 अगर हम काट देते हैं तो ये मेरे पास क्या बच जाती है, y2 माइनस y1। तो आप देख सकते हैं जिस डिस्टेंसेस की मैं बात कर रहा था कि अगर मेरे पास PR आ जाए और QR आ जाए तो मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके क्या कर सकता हूँ, PQ को निकाल सकता हूँ। सो इन एंगल ट्राइंगल PQR यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाएगा PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। सो PR स्क्वायर कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सो यहाँ से PQ हम निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज देखने की है, चूंकि PQ क्या है, एक डिस्टेंस है, स्क्वायर रूट जो आता है वो दोनों वैल्यू में आता है, प्लस और माइनस में, लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ प्लस वाली वैल्यू ली है बिकॉज आई नो दैट डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो डिस्टेंस क्योंकि पॉजिटिव होती है इसलिए सिर्फ हमने इसकी जो है पॉजिटिव वैल्यू को कंसिडर किया है। एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि PQ इज इक्वल टू आया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम x1 माइनस x2 भी कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये स्क्वायर है, अंदर अगर निगेटिव वैल्यू आएगी तो उसका स्क्वायर होकर वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ऐसे यहाँ पर भी अगर मैं y1 माइनस y2 करता हूँ तो भी वैल्यू मेरी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि निगेटिव का भी स्क्वायर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पर हमें जो इस फॉर्मूले को याद करने के लिए देखना है वो ये देखना है, एक्चुअली द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज द स्क्वायर ऑफ एब्सिसस प्लस स्क्वायर द डिफरेंस ऑफ एब्सिसस। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर है प्लस वाई कोऑर्डिनेट्स के वैल्यूज का जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर है। सिर्फ इतना डिस्टेंस फॉर्मूला है, आप आगे पीछे कर सकते हैं, x1 माइनस x2 का स्क्वायर कर सकते हैं, y1 माइनस y2 का स्क्वायर कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक एग्जांपल हम लेकर देखते हैं और डिस्टेंस निकाल लेते हैं। एक पॉइंट मेरे पास गिवन है, उसका वैल्यू है a 17 और दूसरा पॉइंट है मेरे पास b, उसकी वैल्यू है 4 2। तो हमें अगर इनकी डिस्टेंस निकालनी है इन दोनों के बीच की, तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, 1 माइनस 4 या 4 माइनस 1, मैं 1 माइनस 4 करता हूँ का स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर मैंने 1 माइनस 4 किया है, यहाँ पर मैं कर देता हूँ 2 माइनस 7, दोनों में अलग किया है, इसमें 1 में से 4 माइनस किया लेकिन वहाँ पे 2 में से 7 माइनस कर दिया, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह आ जाएगा -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस यहाँ पे आ जाएगा कितना, -5 का स्क्वायर वो होता है 25। तो फिर भी मेरा आंसर क्या आएगा, 34 स्क्वायर रूट में। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया है। तो ऐसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, तुम 7 माइनस 2 करोगे तब भी 5 ही आएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने देखा है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है, इसका हम यूज करते हैं, बहुत यूज है इसका।
एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है इसका, तो इसे बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है। अगर समझ नहीं आता तो बार बार वीडियो को देख लेना है, समझ में आ जाएगा। पहली एक्सरसाइज इसी डिस्टेंस फॉर्मूले पे बेस्ड है, एक एग्जाम भी मैंने करा दिया, तो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ओके, टिल देन बाय, थैंक यू।